निफ्टी के अंदर घंघोर तेजी आने वाली है, ऐसा लोगों को अब प्रकट हो रहा है। तो पिछले हफ्ते जो निफ्टी ने काम किया दोस्तों, आपने देखा होगा कि 17,761 से लेके 18,141 के बीच में निफ्टी घूमती रही और कंप्लीटली जो है रिटेल इन्वेस्टर और रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट उसने ऐसा बना दिया कि अब जो है हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल बर्बाद होने वाले। और साथ ही साथ आपने बैंक निफ्टी को देखा कि बैंक निफ्टी शुरू के 2-3 दिन काफी वीक रही, फिर उसने थोड़ा सा मजबूती दिखाने की कोशिश की और फ्राइडे के अंदर जो है उसने एक अच्छी क्लोजिंग देने की कोशिश की। तो बैंक निफ्टी जो है ऊपरी सतह पे 42,716 के आसपास और निचला सतह जो वीकली टाइम फ्रेम में इसने टच किया 41,729 के आसपास। तो इस हफ्ते के अंदर यानी जो लास्ट हफ्ता हमने देखा मंडे टू फ्राइडे, इस तरीके से बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है इसने काम किया। तो क्या अब वाकई घंघोर तेजी आने वाली है? क्या हमें एक बहुत बड़ी तेजी या बिग रैली हमें मिलने वाली है? तो इस सवाल का जवाब इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर कट समझ में आने वाला है। तो बिना स्किप किए हुए एक सेकंड भी स्किप मत करिएगा, आप कंप्लीट देखिए कि कौन सा वो सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आप भी नहीं जानते हैं और मैं कौन से सेकंड में वो इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं ड्यूरिंग द वीडियो, वो मैं भी नहीं जानता दोस्तों। तो कंप्लीट वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए। एक अनाउंसमेंट था कि मेरा एक सपना था एमएसएम स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम लॉन्च करने का। इस प्रोग्राम के तहत मैं चाहता था कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, जो बहुत ज्यादा फीस पे नहीं कर सकते हैं, तो मात्र मैंने 1999 रुपीस में एक प्रीमियम कोर्स डिजाइन किया एमएसएम स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर आप जो है 3-4-5%, 7% की तेजी को पकड़ सकते हैं। उस प्रोग्राम के अंदर मैं अपनी कोर स्ट्रेटजी को है डिस्कस करता हूं और 12 हफ्तों का ये प्रोग्राम होता है दोस्तों। 12 हफ्तों के अंदर हम आपको कंप्लीट जो है कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने की कोशिश करते हैं। हर हफ्ते हम एक स्टॉक को ट्रेड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और देखने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें सारी चीजों का पता चलने वाला है। तो वीकेंड्स में कोर्स होगा, संडे अगर किसी वजह से आप अवेलेबल नहीं है तो उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा हमारे ऐप पे, आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। और किसी वजह से इस संडे से जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है, यानी आज जो हमारा पहला लेक्चर ऑलरेडी था, तो इस प्रोग्राम में अगर आपने आज तक के अभी तक आप इनरोल नहीं किया और पहला लेक्चर आपका छूट गया दोस्तों, तो आप अभी भी इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि पहला लेक्चर आपको जो है रिवाइज भी किया जाएगा और साथ ही साथ उसका जो है वीडियो प्री रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तो तुरंत इनरोल कर लीजिए और इस पहले बैच का हिस्सा बनने की कोशिश करिए दोस्तों। चलते हैं, शुरू करते हैं चार्ट पर आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। तो देखने की कोशिश करते हैं कि क्या मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी तेजी आगे की तरफ आ सकती है, कैसे इशारे और ऐसे संकेत मार्केट हमें दे रही है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। चलते हैं चार्ट पर बिना देरी के और देखने की कोशिश करते हैं आज की एनालिसिस। तो ट्रेडर्स हम स्क्रीन पर आ गए हैं। सबसे पहले हम एफआईज और डीआईज का जो है डाटा देखेंगे। तो एफआईज ने 13 जनवरी को जो काम किया है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2422 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है उन्होंने कैश मार्केट में। डीआईज ने बाइंग की है 1953 करोड़ के आसपास की और एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग की है 1507 करोड़ के आसपास की। इंडेक्स ऑप्शन में जो इनकी जो बाइंग थी, बहुत ह्यूज बाइंग जो चल रही थी, मैं आपको दिखा देता हूं, वो इन्होंने कम कर दी है। देखिए कंटिन्यू जब मार्केट गिर रहे थे तो बहुत ह्यूज बाइंग चल रही थी इनकी। देखिए 11,888 करोड़ और यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पे भी इन्होंने अच्छी बाइंग की थी 3,504 करोड़, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इनकी बाइंग बहुत ह्यूज चल रही थी, इस बाइंग को इन्होंने कम किया है इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर। तो अब इसका जो इम्पैक्ट है, इन्होंने ये क्यों कम किया और क्या वजह है इसके पीछे, मार्केट किस तरफ जा सकती है, तो आगे चल के हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मेजर इंडेक्सेस देख लेते हैं। मेजर इंडेक्सेस में दोस्तों आप देख पाएंगे कि यहाँ पे डाउ जोन्स जो है 0.33% अप होकर बंद हुआ है और S&P 500 0.4%, 0.71% के आसपास नैस्डैक। तो नैस्डैक जो दोस्तों ये जो है ये गेम चेंजर हो सकता है आने वाले दिनों में। नैस्डैक के अंदर अगर एक रैली स्टार्ट हो जाती है तो फिर जो है सारी मार्केट्स के लिए कुछ ना कुछ जो है एक आशा के संकेत यहाँ से हमें मिलेंगे। अब चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं मेजर इंडेक्सेस की। तो यहाँ पे आईटी सेक्टर जो है निफ्टी आईटी, जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, आपको पता होगा कि ये जो एरिया है अगर इसको ये ब्रीच कर देता है, इस एरिया को, इस लाइन को 28,112 को, तो फिर हम बहुत तेजी के साथ नीचे की तरफ आएंगे 26,930 के आसपास। इसको इससे ब्रीच नहीं किया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है एक बार फिर एक अच्छी रैली जो है हमें
इसके अंदर दिखाई दे, क्योंकि आईटी सेक्टर के अंदर हमें यहाँ पे मजबूती दिखाई देगी। तो आईटी सेक्टर मेरी तरफ से दोस्तों मजबूत है, आईटी सेक्टर में कोई कमजोरी फिलहाल अभी देखने में तो नजर नहीं आ रही है। ठीक है, तो हो सकता है हम इस लेवल को इस हफ्ते टेस्ट करें वापस 30,600 और 700 के लेवल को हम रिटेस्ट कर सकते हैं अगेन। यानी यहां से लगभग लगभग 1,500 से 2,000 पॉइंट की मूवमेंट आईटी सेक्टर में आ सकती है। यूएसडी देख लेते हैं हम क्या हाल है उसके। तो यूएसडी दोस्तों यहाँ से गिव अप कर दिया उसने, और 82.9 के आसपास जब ऊपर की तरफ जा रहा था, और मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखी थी, अगर इसके ऊपर जाएगा तो वापस इसको रिटेस्ट करके वापस आएगा, और एक राउंडिंग बॉटम बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये राउंडिंग बॉटम अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बन जाता है बेरिश ट्रेंड। तो अगर ये इसको ब्रीच करता है तो हम नीचे की तरफ इस लेवल पे आ सकते हैं, और पुराने लेवल हमारे 79 और 80 के आसपास का जो लेवल है, इस लेवल तक हम आ सकते हैं आने वाले कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में। ठीक है, तो ये हमारे लिए गुड न्यूज है कि यूएसडी आईएनआर का जो चार्ट है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये इक्विटी मार्केट के लिए बेटर है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ब्रेंट क्रूड ऑयल। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चार्ट को मैं बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस देता हूं। जैसा कि दोस्तों ये एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, जो मैंने बताया था कि इसको ब्रीच करेगी तो हम नीचे आएंगे। इसको जब ब्रीच किया तो 73 का 74 का मैंने आंकड़ा दिया था, 76 75 तक ये आया। अगेन इस लाइन के ये ऊपर चला गया और काफी बुलिश दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो क्या ये वाकई बुलिश है? क्योंकि ये जो ट्रेंड था दोस्तों, ट्रेंड लाइन को तो इसने यहाँ ब्रीच किया था। अब हम अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर हम ड्रॉ करें, इस ट्रेंड लाइन को, इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें, आप देख पा रहे हैं। तो इसको बुलिश होने के लिए इसके ऊपर जाना होगा, इसके ऊपर जाना होगा, और वो लेवल निकल कर आता है हमारा 88 89 का। अगर 88 89 का लेवल एक क्रॉस करता है तो बड़ी आसानी के साथ 95 96 के लेवल वापस आएंगे। और अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है यहां से मजबूत होता है तो हमारे इक्विटी मार्केट के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अभी जो पैटर्न है इटसेल्फ ये बुलिश तो लग रहा है, बट दोस्तों उसके लिए इसको ये लेवल तो क्रॉस करना पड़ेगा। जब ये 85 86 का लेवल क्रॉस करेगा तो बहुत आसानी के साथ ये लेवल पे जा सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी हम एफएमसीजी देख लेते हैं, सारे सेक्टर को देखेंगे तो काफी टाइम लगने वाला है दोस्तों। तो हम कोशिश करते हैं एफएमसीजी को देख लेते हैं। एफएमसीजी का देखिए, एफएमसीजी दोस्तों काफी अच्छा एक रैली यहाँ पे था, और मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था, आप देख पाएंगे इस जगह पे। ये जो ट्रेंड लाइन था कि भाई इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रीच किया तो फिर ये रेजिस्टेंस लाइन बन गई। आप देख पा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस लाइन यहाँ से बनती हुई नजर आ रही है। अब जो है इसको अगर बुलिश होना है दोस्तों, तो यहां से इसको काफी मेहनत का सामना करना पड़ेगा, और ये जो लेवल है इस लेवल को किसी भी हाल में पार करना पड़ेगा। ठीक है, ये लेवल 45,000 का जो लेवल है, ये जब ये क्रॉस कर देगा तभी हम इसको बुलिश मानेंगे। हो सकता है यहाँ पे ये डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बना के फिर निकले, या यहां से अगर ये ब्रीच होता है तो बड़ी आसानी के साथ हम 42,000 के लेवल पर वापस आ सकते हैं इस जगह पे। तो देखने वाली बात है, न्यूट्रल बायस है मेरा निफ्टी एफएमसीजी को लेके। अभी फिलहाल मैं न्यूट्रल हूं, ना बुलिश हूं ना बियरिश हूं। जिस तरीके से चार्ट मुझे बताएगा मैं उस तरफ चला जाऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं निफ्टी बैंक को देखने की कोशिश करते हैं। इससे पहले एक अनाउंसमेंट था, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था एमएसएम स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम का। तो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर तक अब अगर छूटता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आपको इसको इनरोल कर लीजिए। इस प्रोग्राम की ये महानता है कि इसमें मैं आपको 12 सेशंस लेने वाला हूं जूम पर लाइव आके, यानी आप और मैं सामने सामने रहेंगे। ठीक है, और जिन्होंने आज लेक्चर लिया उनको समझ में आया होगा कि मैंने उनको आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई है। तो 12 सेशन जूम पर होंगे, और इसके अंदर जो मैं अपनी कोर स्ट्रैटेजी जो स्विंग ट्रेडिंग की है बताऊंगा, जिससे आप 5-7% 10% कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट कमा सके और कंटिन्यू जो है आप प्रॉफिटेबल रह सके। तो तुरंत इसको इनरोल करिए। 4,000 रुपये प्रोग्राम का चार्ज है दोस्तों, मात्र 1999 रुपए में आप इसको ले सकते हैं। एक स्टॉक का हम लोग डिस्कशन भी करते हैं, जिससे आप अपनी फीस को भी रिकवर करने की पूरी पूरी कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं डायरेक्टली निफ्टी बैंक पर। तो यहाँ पे आप देखिए निफ्टी बैंक, जैसा कि ये लास्ट वीक का ही मैंने बना रखा है ऑलरेडी, और मैंने कहा था कि यही एक डिमांड जोन है, और इस डिमांड जोन पर ये आया, और आने के बाद यहां से ही वापस रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। तो मैं अभी ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं एक चीज आपको समझा देता हूं इसी चार्ट पर, एकदम ध्यान से समझिए। ये तीनों कैंडल जो है ना दोस्तों, अगर हम स्टडी करें तो यहां से देखिए, यहाँ बाइंग प्रेशर है, यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी जो बॉडी है, देखिए आप यहाँ पे, यह हायर हाई क्लोजिंग कर रहा है। आप यहाँ पे देखिए हाई, फिर यह हाई, यह हाई। तो ये तीनों कैंडल को अगर देखें इटसेल्फ ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, वो भले कलर रेड हो या ग्रीन हो, ये तीनों कैंडल बुलिश कैंडल है। पहले इस चीज को समझने की कोशिश करिए। ठीक,
और अगर हम इन चारों कैंडल को मान लेते हैं तो ये जो है इनसाइड बार कैंडल और एनआर नैनो रेंज 4 के अंदर भी आ जाता है। जो लोगों को पता, उनको पता मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, तो अब जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये बन जाते हैं 42,650 का लेवल अगर ब्रेक कर देती है निफ्टी इसी हफ्ते, तो हम काफी बुलिश हो जाएंगे दोस्तों, काफी बुलिश। ठीक है, बट हमारा अगला टारगेट जो है निकल कर आता है, अगर इस लेवल को ये ब्रीच करता है तो 42,650 का हमारा एक रेजिस्टेंस जोन बनकर आता है। ठीक है, और इसको बेरिश होने के लिए इन लेवल को तोड़ना पड़ेगा। तो हमारे लिए लेवल निकल कर आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं ये कौन से लेवल हैं ताकि आप उसको प्रॉपरली जो है ट्रैक कर सको। तो हमारे लिए इस हफ्ते का जो लेवल बनकर आ रहा है, अपने आप मार्केट ने बना के दिया है, 41,700 से लेके और कहीं ना कहीं 42,700, ये 1000 पॉइंट का जो लेवल है, इसी बीच में इस हफ्ते में खेल होना है। अगर 42,650 का लेवल ब्रीच कर जाता है तो फिर हमारे अगले लेवल खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, जो कि निकल कर आता है लगभग लगभग 42,900 से लेके और 43,000 तक का ये लेवल हमारे लिए निकल कर आता है नेक्स्ट वीक, अगर हम जो है इसके ऊपर जाते हैं, और 43,400 तक भी हम जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है नेक्स्ट वीक काम करना है। तो अगर हमने जो है 42,600 का लेवल तोड़ा 650 का, तो हम यहाँ पे 43,000 तक भी बड़ी आसानी के साथ हम लोग जा सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हम निफ्टी के एनालिसिस। हम इंट्राडे के बेस पे किस तरीके से काम करना है वो सब नहीं सिखाऊंगा, बस ये समझ लो कि यहाँ पे जो है ना ओवरऑल मार्केट के अंदर एक बुलिशनेस क्लियर कट दिखाई दे रही है। चलिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख भी लेते हैं ना, कोई इश्यू नहीं है, हम देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम और जाएगा। ओके, देखिए हमारे अगले जो लेवल निकल कर आ रहे हैं, हमारा पहला जो लेवल है वो यही है डायरेक्ट, कि भाई 42,650 के आंकड़े पे पहुंचेगा और ये अपने हाई को अगर ब्रीच करता है तो। ठीक है, ये अपने हाई को अगर ब्रीच करता है तो, और अगर ब्रीच नहीं कर पाता है तो फिर ये जो है दोस्तों अगर नीचे की तरफ आता है तो हमारे लिए इस हफ्ते का जो लेवल है 41,750 का, इस लेवल को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं कंटिन्यूअस, आप देख पा रहे हैं, तो इसको हम रिस्पेक्ट करना हमें चाहिए। इसको अगर ब्रीच करता है तो फिर हम बहुत तेजी के साथ नीचे जाएंगे, 40,700 800 के आसपास भी जा सकते हैं। तो ये लेवल्स है हमारे लिए बैंक निफ्टी के, और उसके बाद हम आते हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी पे दोस्तों जैसा कि मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, यहाँ पे मैंने 100 मूविंग एवरेज प्लॉट कर रखा है, 100 मूविंग एवरेज को ये रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि कंटिन्यू इसी के ऊपर ही क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। तो 100 मूविंग एवरेज 17,800 के आसपास का जो लेवल है, ये बहुत ही बेहतरीन जो है क्रूशियल सपोर्ट का लेवल है, और ये बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो ये जो लेवल है दोस्तों 17,750 का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमारे लिए बन जाता है। अगर ये ब्रीच करता है तो हमारे लिए अगला लेवल जो है 17,420 के ओपन हो जाएंगे, ये वाले लेवल ओपन हो जाएंगे। ठीक है, नीचे की तरफ। और अगर इसको बुलिश होना है तो डेफिनेटली दोस्तों 18,050 के ऊपर इसको जाके क्लोजिंग करना पड़ेगा। 18,050 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग कर देता है इस लेवल के ऊपर, 18,050 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो फिर हमारे ऊपर के लेवल खुल जाएंगे 18,150 पहला लेवल, और दूसरा लेवल है 18,230। ठीक है, और एकदम मजबूती से बुलिश होने के लिए इसको 18,240 250 के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा इस लेवल के ऊपर। तो होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या समझाया है। ये जो है दोस्तों 18,050 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं करता हम उसको बुलिश बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, और अगर वो क्लोजिंग कर देता है तो 18,150 का पहला लेवल, 18,250 का दूसरा लेवल। 250 को अगर क्रॉस कर देता है तो ये बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएगा, और अगर नीचे की तरफ आता है तो हमारे लिए सबसे पहला लेवल ये कि 17,760-70 पे ये यहाँ पे एज अ सपोर्ट एक्ट करना चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं सपोर्ट एक्ट करता है हमारे लिए पहला लेवल आता है 17,650 का, उसके बाद दूसरा लेवल आता है 17,550, फिर तीसरा लेवल आता है 17,450। ये 3 लेवल हमारे लिए नीचे खुलेंगे। ठीक है, मैं इसको भी ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको इजी पड़े। ये पहला लेवल आपको दिखा देता हूं, ये हमारा पहला लेवल 17,650। ठीक है, इसके बाद इसके बीच में एक लेवल और आ रहा है हमारे लिए 150, ये लेवल्स हमें मिलेंगे। तो ये हमने दोनों लेवल बना दिए। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहे, खुश रहे, और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए दोस्तों। और अगर अभी तक आपने प्रोग्राम को इनरोल नहीं किया है, एमएसएम स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम, तुरंत इनरोल कर लीजिए। एमएसएम बुलेटिन के जितने भी हमारे मेंबर्स है उनके लिए जो है एक वीडियो आज आएगा, उसको जरूर देखिए। और जो पिछली बार एच से जो स्टॉक था जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, उस स्टॉक में डरना नहीं है, बने रहना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लेते हुए पूरी मलाई को खाएंगे दोस्तों उसमें। ठीक है, चलिए कमाते रहे, खुश रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।
और दोस्तों अगर वीडियो पसंद कर रहे हैं तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने 3 दोस्तों तक शेयर करिए। 3 ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप जो आप जो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपके पास है अकाउंट्स, उस ग्रुप पे जो है इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। चलिए।